लोगों ने देखा कि मुसलमान एक तरफा वोट देने के लिए एक लाइन में लग गए हैं, यहाँ तक कि बूथ पे लाइन अलग हो गई। अगर कोई बुरके में महिला है तो हिंदुओं की लाइन में नहीं गई, नहीं अलग लाइन वो लगाई, अपनी लाइन में वो गई। दिखाने के लिए ये वो कि पैटर्न हाँ, था जिससे हिंदुओं का एहसास हुआ कि न तुम मेरे भाई न मैं तुम्हारा भाई, मैं योगी को चुनूंगा। बिल्कुल ये बात एकदम क्लियर और क्लियर थी। और देखिए ये मुस्लिम जो वोटर्स थे ना, वो भी देखिए जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, देखिए कितना इनको मिला है, बिल्कुल 357, सब कंसोलिडेट होके यहाँ पे। इकरा चौधरी चुनाव हार रही है अगर यहाँ पर अभी अनुमानित 8,592 वोटों से, और आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव पीछे चले, निरहुआ इतने वोटों से अगर आगे चल रहे हैं दोस्तों, तो फिर मुसलमानों ने भर भर के बीजेपी को वोट दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। संभल सीट पर एक बार लेकर चलते हैं आपको, संभल पे चलते हैं। मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट आया बीजेपी, मुस्लिम वोट बहुत कम आया है, लेकिन आया है। हाँ आया है, 1% से ज्यादा नहीं आया। यहाँ पे बीजेपी को दो विकल्प तैयार करने होंगे जो मुझे लग रहा है, या तो मायावती का वोट अपने पक्ष में लाना होगा, या मायावती को दोबारा जिंदा बीजेपी को करना पड़ेगा। मायावती जो जिस हिसाब से जो खत्म हो रही है राजनीतिक तौर पे, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। आपको मेरठ देखना था, मेरठ में तरुण गोविल पीछे चल रहे हैं, इकरा हसन की सीट हो गई, धर्मेंद्र यादव भी पीछे चल रहे हैं वहां पर। समाजवादी पार्टी संभल चल रहे थे हम लोग, मुस्लिम बहुल सीट है, हाँ वो देखना चाहिए हम लोगों को, फिर समझ में आएगा ज्यादा हम लोगों को ये इक्वेशन। संभल में तो देखिए पैटर्न सेट है, हाँ बर्क साहब का जो पूरा खानदान है वो संभल का मतलब वो राज करता है, राजा है। देखिए ये संभल का है, देखिए जियाउर रहमान ये समाजवादी पार्टी से, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों, सिर्फ 7,197 वोटों से संभल की सीट पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का आगे होना मेरे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है। इस सीट पर आप देखिए कि ये जिया उर रहमान वही हैं जिनको 2017 विधानसभा चुनाव में एआईएम ने टिकट दिया था, और पूरे उत्तर प्रदेश में एआईएम का इकलौता कैंडिडेट ये थे जो दूसरे नंबर पे आए थे, बाकियों की जमानत जब्त हो गई थी। बिल्कुल। और परमेश्वर लाल सैनी बहुत अच्छी संख्या में वहां पे, इनको 20,000। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी फाइट होने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ बीएसपी के जो ये देखिए 11,139 ले चुके हैं। ये वोट अगर इनको चला जाता तो यहाँ पे मामला हो जाता। इसका ये मतलब है कि समीकरण अभी घूमेगा। और मुझे ऐसा लगता है, मैं पहले दिन से बड़ा थोड़ा सा लग रहा है मेरे को कि जो संभल है वो बीजेपी को मिलने की इस बार उम्मीद है। अगर बीजेपी संभल में जीत जाती अभी बहुत मार्जिन नहीं है, बहुत पीछे नहीं है, बहुत 7,000 तो कुछ भी नहीं हुए, अभी ज्यादा 28,000 और वो 60-70,000 काउंटिंग हुई है अभी। और जो टोटल वोटों की काउंटिंग होती है वो लगभग आपकी जाएगी 10 लाख 12 लाख, अलग अलग संसदीय क्षेत्र में अलग अलग की कहानी है। और अभी जिस हिसाब से जो मतगणना चल रही है, बीजेपी 37 हो गई, समाजवादी 213 ही है, 212 पे एक तो जीती हुई है ना, एक जीती सूरत वाली ना, सूरत वाली काउंट कर रहा है ये चुनाव आयोग। हाँ वही सूरत वाली सीट को काउंट कर रहा है ना, वो तो जीते हुए ना, ठीक है। उसके अलावा 212 बीजेपी अभी तक लीड कर रही है, बिल्कुल टोटल 200 सीटें बीजेपी को लीड करता हुआ। ये नंबर अभी बढ़ा है, देखिए आईएनसी का 78 थे, ये 84 आ गए हैं, ठीक है। अभी ये नंबर बढ़ा है, 31 पे रुकी हुई है। मैं आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज देखिए मैं बहुत हैरान था, कम हुआ है थोड़ा, देखिए मुझे तो ये भरोसा नहीं हो रहा था कि ये ट्रिपल एपी आम आदमी पार्टी का ही आम आदमी पार्टी ही थी। हाँ ठीक है, लेकिन इनको जो देखो पंजाब में मिला है, मतलब फिर भी समझिए ना, आप समझ रहे हो उस बात को। और देखिए ये अनुप्रिया पटेल से पीछे चले गए, ओवैसी पीछे चले गए, और ये 40.26 बीजेपी सस्टेन कर लिया है, उसी पे 40 से ऊपर ही चल रहे हैं अभी लगातार। और यहाँ से बीजेपी नीचे नहीं जाती है, तो जो नंबर आपको बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं वो बढ़ेंगे, घटने को नहीं है। नहीं तो इस अभी तक के हिसाब से ना एकदम क्लियर है कि बीजेपी अपने दम पे बना रही है सरकार, है ना। 272 का आंकड़ा ये छू रही है बहुत आराम से। 213 पे बीजेपी आ गई है, 84 पे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, 31 पे। उसके अलावा सर जैसे क्या लाए हैं खबर आप प्रकाश खबर बताएं। जैसे हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर 200 या 84 जो लोग किन सीटों पर ये लोग आगे हैं, तो यहीं से हम यहाँ देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ने व्यवस्था एक बार सेट कर दिया है। बिल्कुल पूरा सर उस पे आप ये क्लिक करेंगे तो पूरा सीट आपके सामने आ जाएगा। 212 सीटें, और सर मार्जिन पे ध्यान रखिएगा, जो मार्जिन है वो मार्जिन जैसे देखिए, आप देखिए ये जैसे सीट है राजा मुंद्री वाली, ये करीब ये 65,000 ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये जीत चुकी है, ये निकल जाएगी, है ना। ऊपर वाला भी देखिए सर, किरण रिजिजू निकल गए, 50,000 सीटों से। तापिरगांव है अरुणाचल ईस्ट से, तो अरुणाचल की दोनों सीटें जो है बीजेपी को जा रही है, देख लीजिए क्लियर है यहाँ पे। गुवाहाटी से 7,000 की लीड है,
ये लीड छोटी सी है सर 840 की दीपू से। सिलचर से लीड कितनी है 9000। सर मैं एक बार ये ये टोटल वो सीट्स हैं जिन पर बीजेपी अभी आगे चल रही है। लखीमपुर से बीजेपी को 25,000 का मार्जिन है। इसके अलावा डिब्रूगढ़ से 37,000 का मार्जिन है। पश्चिम चंपारण से 15,000 का मार्जिन है। राधा मोहन सिंह देखिए, सर 4,000 ये वोटों से आगे चल रविशंकर रहे हैं। प्रसाद इनिशियली जो है पीछे चल रहे थे, सब लोग बड़े बड़े फॉन्ट में दावे कर रहे थे, लिख रहे थे कि रविशंकर प्रसाद पीछे चल रहे हैं, 25,699 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो यही मैं बार बार कह रहा था प्रकाश कि आप घबराइए नहीं। नहीं, मैं तो घबरा क्यों रहा हूं? और अति उत्साहित मत होइए, मैं तो है ना? कांग्रेस के प्रदर्शन से खुश हूं कि हाँ, नहीं ठीक है, गुड कमबैक है ये। बिल्कुल ये कहा और जा सर, सकता ये है। गोपाल जी ठाकुर की सीट थी, ये तो दरभंगा लड़ से रहे हैं, दरभंगा से और ये तो जीत दरभंगा गए हैं। सीट पर हैंडसम मार्जिन है, बढ़िया है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इनका तो 20,000 पहले से का क्लियर मार्जिन था, है वो ये। जीत रहे हैं। मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी, ये भी, बहुत अच्छी बात है। देखिए नवादा से ये विवेक विवेक ठाकुर का ऐसा कहा जा रहा था कि वो नहीं शायद जीत पाए, नहीं आगे चलेंगे, लेकिन अभी वो 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये सीपी ठाकुर के बेटे हैं, विवेक ठाकुर। ओके। सर गांधीनगर अमित शाह 1,55,000 वोटों से आगे। भाई क्या है भाई, मतलब टोटल वोटिंग जो हुई है अभी तक इनको पड़ गए हैं कितने वोट? 1,95,049 वोट पड़े। 1,95,000 और जो सेकंड वोटर है वो उतना पीछे हैं। अहमदाबाद ईस्ट से। तो यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है, मतलब गुजरात में तो गांधीनगर खैर में कोई लड़ाई नहीं है। छोड़िए राजकोट। सर कुछ बड़े सीट्स की बात कर लेते हैं। अमरेली, भावनगर, आनंद, खेड़ा, नहीं तो हम लोग कंस्टिट्यूंसी वाइज ना चलते हैं, स्टेट वाइज ज्यादा समझ सर में मैं आएगा बस आपको। एक बार ये सीट्स देख लेना हाँ, कि बीजेपी का जो मार्जिन है वो क्या मार्जिन है। जैसे ज्यादातर सीटों पर हैंडसम मार्जिन है। ये देखिए जीते हुए हैं। देखिए कोई हेमंत जोशी है बड़ोदरा से। हाँ, 1,33,000 से हैं। कुछ नहीं बदलना। ये सारे वो सीट हैं, गुजरात के सीट हैं। ये कुछ नहीं ये बदलना गुजरात इस है, सीट पर, एकदम गुजरात एकतरफा पूरा लड़ाई क्लियर है, है। कोई कहानी नहीं। ये भिवानी देखिए महेंद्रगढ़, ये जीत के। सर ये फरीदाबाद की सीट है, 12,000 से वोट से आगे चल रहे हैं कृष्ण पाल। हाँ, मंडी से कंगना 23,000, लीड अब बड़ी हो गई है। मनोहर लाल करनाल से देखिए, और मनोहर लाल क्या बातें जी के कर बारे रहे में थे। लोग बहुत बातें करके चले गए कि करनाल से सीएम साहब पीछे हो जाएंगे, भूतपूर्व सीएम साहब। हाँ। वो करीब 15,000 वोटों से आगे हैं। उसके बाद आइएगा कंगना रनौत का देखा आपने? सर हाँ सर, वो करीब 23,000 वोटों से आगे हैं। अच्छा, यहाँ पे आइए, कंगना 23,000 24,000 से, 24,000 तो वो जीत गई हैं करीब। मैसूर, बेंगलुरु, थ्रिसूर सर ये सुरेश गोपी तो क्लियर। इनका देखिए mandate केरल बड़ा में हो खाता गया। खुल गया इस बार। ये बड़ी बात केरल है, में बड़ी बात है। बीजेपी एक सीट ला रही है और खाता खुल चुका है। सर तिरुवनंतपुरम ये उनके खिलाफ हाँ, राजीव चंद्रशेखर ये क्या भी नाम है? आगे हो